जंगबंदी के बाद पाक भारत डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान राब्ता आज होगा। फरीकैन 10 मई के जंगबंदी के फैसले की तफसीलात का जायजा लेंगे। 10 मई की सपहर भी डीजीएमओस के दरमियान राब्ते में सीज फायर पर इत्तेफाक हुआ था। वाज़ेह रहे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी का ऐलान किया था। दिफा कैसे करना है हम खूब जानते हैं। अफवाज पाकिस्तान ने जो कहा वो कर दिखाया, अल्हम्दुलिल्लाह। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के जरिए भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, अल्लाह की मदद और नुसरत से ये कितनी मर्तबा हुआ कि एक छोटी ताकत ने बड़ी ताकत को शिकस्त दी। अफवाज पाकिस्तान और कौम हर जाहिरियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार साबित हुए। 13 लाख भारतीय फौज अपने तमाम तरह हथियारों से हमें डरा और धमका नहीं सकती। जाहरियत का जवाब देते हैं और टिका कर देते हैं। DGISPR की ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर ब्रीफिंग। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, सीज फायर की दरख्वास्त भारत ने की, पाकिस्तान ने नहीं। बैनुल अक़वामी बरादरी के कहने पर भारतीय दरख्वास्त मंजूर की। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस भारत की जाहरियत के खिलाफ शुरू किया गया। पाक अफवाज ने 26 भारतीय फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। जमीन, फजा, समंदर और साइबर मुहाज पर दुश्मन के अहम अहदाफ तबाह किए गए। पाक फौज ने 2 मकामात पर भारतीय S-400 सिस्टम को भी तबाह किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में पिंडी स्टेडियम पर भारतीय ड्रोन हमले में शहीद अली हैदर की रिहाइश का आमद। अली हैदर शहीद के वालिदैन से इजहार ताज़ियत। वज़ीर दाखिला ने जख्मी फैसल मंजूर की हौसला अफजाई की। मोहसिन नकवी ने कहा, भारत अब एडवेंचर करने से पहले 100 बार सोचेगा। आने वाले दिनों में डिजिटल या साइबर प्रोपेगेंडा करने वालों के बारे में एक्शन बाज़ी हो जाएगा। शाहीनों का मुंह तोड़ जवाब, भारतीय तैयारों की इबरतनाक तबाही। 9 मई को DGISPR ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय झूठ का पर्दा चाक किया। 6 और 7 मई की रात पाक फजाइया और भारतीय तैयारों के दरमियान तारीख का तवील मार्का हुआ। 1 घंटे की फजाई जंग में पाक फजाइया के शाहीनों ने 5 भारतीय तैयारे मार गिराए। सबूतों में भारतीय तैयारों के नंबर्स और तबाह होने की लोकेशंस भी दिखाई गई। हाफिज अब्दुल रऊफ के मारे जाने का भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब। मौलाना मसूद अजहर के भाई हाफिज अब्दुल रऊफ के मारे जाने की खबरें भारतीय मीडिया में ज़ेरे गर्दिश। हाफिज अब्दुल रऊफ की नमाज जनाजा की तस्वीर भारतीय सफीर ने स्काई न्यूज़ पर दिखाई। DGISPR ने भारतीय झूठ का पोल खोल दिया। सबूत के तौर पर हाफिज अब्दुल रऊफ का बयान मीडिया के सामने पेश कर दिया। भारतीय फौज का एतराफ़ शिकस्त। भारतीय एयर मार्शल का राफेल गिराए जाने का दबे लफ्जों में एतराफ़। भारतीय अफवाज के सीनियर अफसरान की शर्मिंदगी से भरपूर ब्रीफिंग। सहाफ़ियों के सवालात पर आए बाएं शाएं करते रहे। क्या पाकिस्तान ने राफेल तैयारे तबाह किए? सहाफ़ी के सवाल पर भारतीय फौजी अफसर घबरा गए। एयर मार्शल AK भारती ने कहा, नुकसानात जंग का हिस्सा होते हैं, हमने क्या गंवाया अभी बताना नहीं चाहते। खुली तस्दीक कर दूं तो फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। अमरीका की मसला कश्मीर के हल में ताउन की पेशकश। सदर डोनाल्ड ट्रंप का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर बड़ा पैगाम। कहा, पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर मसला कश्मीर का हल निकालूंगा। दोनों ममालिक के साथ तिजारत बढ़ाने की ख्वाहिश का भी इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अमरीकी सदर के बयान का खैर मकदम। कहा, जनूबी एशिया में क़याम अमन के लिए ट्रंप की काविशें लायक तहसीन है। पाकिस्तान को ट्रंप की शक्ल में बेहतरीन शराकतदार मिला है। पाकिस्तान कश्मीर को आलमी सतह पर उठाने में कामयाब हो गया। जम्मू कश्मीर के कठपुतली वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का भारतीय TV चैनल को इंटरव्यू। कहा, अमरीका दिलचस्पी ले रहा है कि वो निगरान बने या सालसी का किरदार करे। मजीद कहा, भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज मासूम लोगों को निशाना बना रही हैं। मोदी हुकूमत को मजीद किसी मुहिम जोई का आगाज नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान के पास जदीद तरीन हथियार हैं। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर का इंडियन TV को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहाल करने में कुछ वक्त लगेगा।
ताहम पाक भारत जंगबंदी की सताइश करता हूं। दोनों मुल्कों को बिछड़े खानदानों को मिलने की इजाजत दी जानी चाहिए। अफवाज पाकिस्तान की अजीम फतह का आलमी सतह पर एतराफ। आलमी सतह पर पाक फौज ने भारत पर बरतरी साबित कर दी। बैनुल अक़वामी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट ने भी पाक फौज की बरतरी तस्लीम कर ली। द नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक पाक फजाइया ने J-10C तैयारों और PL-15 मिसाइलों की मदद से भारतीय फजाइया को भारी नुकसान पहुंचाया। 5 भारतीय जंगी तैयारों को मार गिराना पाकिस्तान की जबरदस्त कामयाबी है। जर्मन जरीदे ने भी पाकिस्तान के खिलाफ भारत के झूठे प्रोपेगेंडे का भांडा फोड़ दिया। DW ने फैक्ट चेक के साथ भारतीय अकाउंट से शेयर होने वाली वीडियोस को झूठा साबित किया। भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट से पाकिस्तान के शहर सियालकोट पर हमले की वीडियो शेयर की गई। DW के मुताबिक वीडियो 1 माह पुरानी और मुंबई में गैस सिलेंडर धमाके की है। भारतीय अकाउंट से अमेरिकी सदर की भारतीय जहरियत की हिमायत में वीडियो भी शेयर की गई। फैक्ट चेक ने उसे भी झूठा करार दिया। पाक भारत जंग बंदी के मुस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने तेजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 100 इंडेक्स में 10,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 1,17,178 की सतह पर पहुंच गई। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की तारीखी कामयाबी पर मुख्तलिफ शहरों में जश्न। लाहौर पाकपतन में तलबा की रैली में पाक फौज को खिराज तहसीन। मुजफ्फराबाद कोटली समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर और इजहार यकजहती के लिए रैलियां निकाली गईं। जैकबाबाद लाड़काना में पाक फौज से इजहार तशक्कुर रैली। टंडो कंबर, शिकारपुर, थरपारकर, मिट्टी, दादू, बदीन, खैरपुर और कश्मोर में पाक फौज से यकजहती के लिए रैली। मस्तूंग में रैली के दौरान इसराइल और भारत के खिलाफ नारेबाजी। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में भारत को दंदान शिकन जवाब देने पर दुनिया भर में जश्न। आज़रबाईजान में हजारों शहरी पाकिस्तान और आज़रबाईजान के झंडे उठाए सड़कों पर निकल आए। पाक फौज के हक में नारे। लंदन में भी पाकिस्तानी कौमी परचम उठाए लोग सड़कों पर निकल आए। भारत के खिलाफ शानदार फतह पर खुशी का इजहार। दुनिया भर की सिख कम्युनिटी का भी पाक फौज से इजहार तशक्कुर। पाक फौज को खिराज तहसीन। भारत, अमरीका, कनाडा, यूरोप और दीगर ममालिक में मुकीम सिख बरादरी का मुसल्लह अफवाज से जज्बाती और नजरियाती ताल्लुक का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सियालकोट में अमीर जमीयत अहले हदीस सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर की रिहाइश का आमद। प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल पर दुख और रंज का इजहार। वज़ीर आज़म ने मरहूम साजिद मीर की बुलंदी दराजात और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ की। वज़ीर आज़म रहनुमा मुस्लिम लीग नून चौधरी अरशद बड़ाइश मरहूम की रिहाइश गाह भी गए। मरहूम के लिए दुआए मगफिरत और अहले खाना के लिए सब्र व इस्तिकामत की दुआ की। डिप्टी वज़ीर आज़म इसाक डार से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का तमाम शोबों में बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज भी बारिश की पेशगोई। वस्ती पंजाब, खिता पोठवार, गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होने की तवक्को। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के साथ बारिश का इम्कान। अमरीका और चीन के दरमियान तिजारती जंग में बड़ी पेशरफ्त। अमरीका और चीन के दरमियान जनेवा मुज़ाकरात में बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया। दोनों ममालिक ने 90 रोज के लिए टैरिफ की शरह में 115% कमी का ऐलान कर दिया। मुआहिदे के तहत चीनी मसनूआत पर अमरीकी महसूलात कम होकर 30% रह जाएंगी। अमरीकी अशिया पर चीनी महसूलात कम होकर 10% रह जाएंगी। टैरिफ में मुजवजा कटौतियों का इतलाक 14 मई से होगा। भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। 36 साला कोहली ने यह फैसला इंग्लैंड के दौरे से 1 माह पहले किया। विराट कोहली ने 111 टेस्ट मैचेस में 9,230 रन बनाए।
जिसमें उनकी औसत 46.8 रही। वो भारत के लिए सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ियों की फहरिस्त में चौथे नंबर पर हैं। और क्रिकेट शायकीन के लिए अच्छी खबर, पीएसएल के बकिया मैचेस कराने की तैयारियां। पीएसएल इंतजामिया के गैर मुल्की खिलाड़ियों से राब्ते, फ्रेंचाइज मालिकान से भी मुशावरत। मैचेस के शेड्यूल की हतमी मंजूरी चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी देंगे।